दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 के लेवल में बाल मनोविज्ञान पूछा गया है, उसी प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। उसके बाद है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है आपका इसमें ऑप्शन सी होगा। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, किस विकार से संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से और व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो होता है पठन संबंधी विकार से होता है। किससे होता है? पठन संबंधी विकार से। ऑप्शन सी सही है इसका। उसके बाद है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अलग अलग इनको नहीं करना है, जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ इनको क्या करना है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के ही साथ। इसके बाद है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वाले बच्चों के अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। तो इसका उत्तर है आपका डी। इसका उत्तर है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। क्या करता है? रुचि सृजन करता है। उसके बाद आपका है कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चे, जिसको कम दिखाई देता है, उनके लिए क्या है, निम्न बच्चों के स्तर के लिए माप करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो इसका उसके बाद है ऑप्शन डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसमें इसका जो 5वें का उत्तर है वो है सी। ऑप्शन सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए है। श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट पर हम लिखते हैं वो श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई साधन नहीं है। तो आपको बताना है कि श्यामपट्ट पर लिखते हैं केवल दिखाई देता है, सुनाई उसमें नहीं देता है, तो इसको क्या कहेंगे? दृश्य साधन कहेंगे। उसके बाद निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। तो इसमें सभी उपरोक्त सभी होगा। इसमें उपरोक्त सभी होगा कि सभी ये कार्य हम लोग करते हैं। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाती है। उसके बाद है दूसरा, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और उसके बाद चौथा है डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कक्षा सी। इसका उत्तर है सी। लगातार प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक जो है फ्रोबेल महोदय थे। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक जो हैं हमने पढ़ाया है वो फ्रोबेल महोदय हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने 1840 जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला, विद्यालय खोला। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन उन्होंने किया था। ठीक है, कि उसमें जो है नर्सरी के माध्यम से बच्चों को उसमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। इसका मतलब है अगर अभिभावक नहीं आ पा रहा है तो आप उससे स्वयं मिलने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उससे मिलने स्वयं जाएंगे। उसके बाद बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, ग्रामर है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्क के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि एक प्रमाणीकृत पठन निरीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा में बाधा प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र को अभ्यास करना। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर है डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को बार बार जो है क्या कराना है? अभ्यास कराना है। 12वां क्वेश्चन। अब आता है 13वां, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिका में। 13वें का आंसर है बी, स्वतंत्र अध्ययन में उसको कठिनाई महसूस होती है। उसके बाद 14वें का उत्तर आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? आप उसके पास संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृहकार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अभिप्रेरित करेंगे। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसका 14वें का उत्तर हम क्या करेंगे? 14वें का हमारा जो है तो इसका उत्तर है कि यदि विद्यार्थी तो वह जैसे प्रगति करे उस तरह से हमें उसे अनुप्रेरित करना चाहिए। जैसे वो प्रगति करे उस तरह से हमको क्या करना है? अनुप्रेरित उसे करना है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन का आंसर जैसे करे उस तरह से हमको उसी तरह से उसको अनुप्रेरित करना है। उसके बाद है, यदि विद्यार्थी में अध्ययन की चित्रवृत्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी में अध्ययन की चित्रवृत्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे? यह 15वां क्वेश्चन है। अध्ययन की चित्रवृत्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहला है कि आप अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि व्यवस्थित से अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। एक वक्ता होना, ठीक है। इसके बाद उन्हें उनकी रुचि अथवा
उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो इसका मतलब है, इसका उत्तर डी होगा कि आप उनको उसे रुचिपूर्ण तरीके से बताएंगे, उनको उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चा किस अवस्था में सोचना जाता है? तो जॉन पियाजे का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, अगर उसको आप अध्ययन करेंगे बेहतर तरीके से, तो उसमें जो है इसका विधिवत बताया गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष होती है। उसमें बालक जो है सुस्पष्ट रूप से जो है सुस्पष्ट रूप से तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। 17वां क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किसने किया था? तो ये भी है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसको बताया था जॉन पियाजे ने, 4 स्तर बताया था। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे होगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक, उदासीन। तो इसमें होगा अग्र सक्रिय होनी चाहिए। उसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छी तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो इसमें इसका उत्तर होगा कि खेल के विद्यालय एवं कक्षा में। 19वां है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान है जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित होकर अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अब आता है 20वां है, 20वां डाट डाट करके, तो अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में जो है विवेचित किया जाता है। तो कक्षा विवेचित किया जाता है। तो 20वें का उत्तर क्या? पहला है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो इसमें होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। 21वां है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना। तो इसका उत्तर होगा कि प्रश्न पूछना, डी। उसके बाद परिवार उसके बाद है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? वह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। इसके बाद बच्चे जो है सहयोग एवं संतुलन का विकास करेंगे। 22वां है, परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। 24वां है, एक शिक्षक विद्यार्थी के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो कैसे उसको कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सशक्त होना। तो इसका उत्तर है कि ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उन्हें पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को काम देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है, अगर बालक जो है
एक अति सक्रिय बालक को कैसी सही दिशा देंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, बालक को हम कहेंगे कि जो है, यदि कक्षा में कोई अति सक्रिय बालक है तो एक अध्यापक को उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए, ताकि वह कक्षा कार्यों में व्यस्त रहे और शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया बाधित न हो। ठीक है। उसके बाद 27वां है, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्ति के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो ये होगा जो है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया। उन्हें अपने ऑप्शन यह है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। कक्षा को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से नीचे बैठाने के लिए कहेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक हम जो है, ऐसे जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको सीखने के लिए हम तकनीक सीख करके उनको हम सिखाएंगे। 28वें का आपका जो है 28वें का आपका सी है। 29वां, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने में जरूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी होगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में और उसके बाद उपयुक्त सभी में। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी में। इस प्रकार से हमने आज प्राइमरी लेवल की जो 2011 परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को हमने हल किया। अब हम उच्च प्राथमिक लेवल की जो परीक्षा हुई थी उसके जो बाल मनोविज्ञान प्रश्न है अगले वीडियो में हम उसको हल करेंगे। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।